हे गुड मॉर्निंग। अगर आपके घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, आपके पिताजी, आपके माँ या दादाजी या कोई और बुज़ुर्ग लोग हैं, और कभी उनके बात करने के तरीके में आपको ऐसा लगता है कि अब ये बूढ़े हो गए हैं, सीनाइल हो गए हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है, बेचारे। तो हम लोग ना अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, अपने आप को बहुत, कभी कभी होता है कि हम लोग ऐसा समझते हैं कि हम उन पे सिंपैथी दिखा रहे हैं और हम उनके साथ सिंपैथाइज कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा अगर आप थोड़ा और डीपली सोचेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप एक्चुअली उन्हें जज कर रहे हैं, और आप अगर ये बोल रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, और अगर 90% ऑफ द कॉन्वर्जेशंस पर अगर आप 90% सिचुएशंस में आप उनको सिंपैथी की नज़र से ही देख रहे हैं, तो हम बहुत नोबल काम कर रहे हैं ऐसा हमको लगता है, महसूस होता है। लेकिन हम उनको जज भी कर रहे हैं, और जज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी या फिर उनकी उनकी यू नो रिएक्ट होने की स्पीड के हिसाब से हम उन्हें जज कर रहे हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पहले रिएक्शंस जो होते थे जब हम पैदा हुए थे, वो कभी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी या फिर रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड नहीं होते थे, वो होते थे फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड। तो मतलब हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जो लास्टिंग रिलेशनशिप्स हैं वो कभी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे जजमेंट के हिसाब से नहीं होते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स बनते हैं हार्ट टू हार्ट, हमारे फीलिंग्स जो जनरेट होते हैं। तो चांसेस ये हैं कि आप उन्हें नहीं, क्या पता अपने आप को भी जज कर रहे हैं, क्या पता आप खुद भी अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी और के साथ या दुनिया के साथ। सो ये सोचते रहते हैं कि मेरी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी क्या क्या है, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी क्या है, और मैं उनके कंपैरिजन में मैं कहाँ हूँ, तो मुझे और इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंट बनने के लिए क्या करना है। या फिर क्या पता कि मैं मिडिल एज में हूँ और आई एम स्टेपिंग इन इनटू माय ओल्ड एज, और क्या पता मैं भी जल्दी बूढ़ा हो जाऊं, तो मैं ये कोशिश करता रहता हूं कि मतलब कि मैं बूढ़ा ना हूं, मेरा माइंड उतना ही शार्प रहे, मेरा इंटेलेक्ट उतना ही शार्प रहे, मेरी एनालिटिकल एबिलिटीज़ उतनी ही शार्प रहे। और मैं जब किसी और को सुनता हूं या किसी और को एनालाइज करने की कोशिश करता हूं, तो एनालिसिस इटसेल्फ इज अ मेंटल थिंग। अगर उसी एनालिटिकल थिंग को आप हर रिलेशनशिप में घर में लेकर आते हैं, तो ऐसा होता है कि हम उनसे रिलेट करना तो दूर की बात, हम उन्हें दूर कर रहे हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि हमें यह भी देखना है, ये भी नहीं यही देखना है कि वो जो सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं, और हमारी ज़िंदगी में उनका रोल क्या है, और आ, उन उनके पीछे जो इमोशंस हैं वो क्या हैं। क्या वो डरते हैं किसी चीज़ से, क्या वो सिक्योरिटी की खोज में हैं या चाह में हैं, क्या वो हमारी फ्यूचर के लिए डर रहे हैं, क्या वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो हमें और सेफ और सिक्योर रखना चाहते हैं, या फिर क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से वो ऐसा सोच रहे हैं, या ऐसा सोच सोच के ऐसा हो गए हैं, या फिर वो कौन सी वर्ल्ड व्यू है, वो कौन सी पर्सपेक्टिव है, या वो कौन सी लिमिटेशन है जिसको वो पार नहीं कर पा रहे, और शायद वो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं, या वो ये सोच के हार मान गए कि अब हमारी उम्र हो चुकी है और फ़ायदा क्या है। नो, मैंने जब मैं यंग था तो मैंने बहुत कोशिश किया और हो नहीं पाया, तो शायद उन लोगों ने मान लिया कि अब ये नहीं होगा, और वो उनका वर्ल्ड व्यू बन गया, और उसकी उसकी वजह से वो लोग उसी पैटर्न में स्टक हो गए। तो ये बात जो है, ये सिंपैथी दिखाने की नहीं, एम्पैथाइज करने की है। एम्पैथाइज और एम्पैथाइज करने में और सिंपैथाइज करने में बहुत फ़र्क होता है। आप जब सिंपैथाइज कर रहे हैं किसी और के साथ, तो आप कंपेयर कर रहे हैं या फिर आप उन्हें दूर कर रहे हैं।
या फिर अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं या अपने आप को सुपीरियर या इन्फीरियर महसूस कर रहे हैं। तो एम्पैथाइज करना वो होता है जब आप दिल से सोचें कि वो इस सिचुएशन में क्यों हैं और ऐसे सिचुएशन में जनरली लोग क्या करते हैं, और उसके बावजूद क्या मैं इनसे रिलेट हो सकता हूँ, क्या मैं इनसे प्यार कर सकता हूँ, क्या मैं इन्हें पूरी तरह से बिना जजमेंट के अपना सकता हूँ। और ये है दिल का रास्ता। और जब ये आप ट्राई करते हैं तो उसकी वजह से जो आपके दिल में जो एक काइंड ऑफ एक्सपेंशन होता है, उसी एक्सपेंशन को आप अपने बाकी के रिलेशनशिप्स में ले जाते हैं। जब आप अपने बच्चों से बात करते हैं या स्पाउस से बात करते हैं या दोस्तों से बात करते हैं, तो उसी एक्सपेंशन को आप हर जगह ले जाते हैं। और इसकी वजह से आपके कनेक्शंस पहले से बहुत बहुत बेहतर होते हैं, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी से ऑपरेट नहीं होते हैं और हार्टफुल लिसनिंग से ऑपरेट होते हैं। और तब आप सबसे एम्पैथाइज करते हैं, और एम्पैथी के थ्रू जो कनेक्शन बनते हैं वो बहुत ही लास्टिंग होते हैं, आपके लिए, उनके लिए, पूरी दुनिया के लिए और सृष्टि के लिए। सोचिए और ट्राई करिए।